तो कैसे आप लोग आज हम लोग प्रश्नावली 6.4 को बनाने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था 6.3 का, वो वाला अगर वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 6.3 6 क्लास का आज हम लोग प्रश्नावली 6.4 का पहला नंबर सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को रुपये में बदलिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पैसा में दिया हुआ है। ठीक है, 10 पैसा को हम लोग को क्या में बदलना है, रुपए में बदलना है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन, ये जो 6.4 है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो इसको देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, क्लास 6 जेसीईआरटी बुक प्रश्नावली 6.4 क्लास 6। ठीक है, पहला नंबर 10 पैसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपना कॉपी में यहाँ पर हाफ हल लिखेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 100 पैसे, ठीक है, 100 पैसे बराबर कितना होता है, 1 रुपया होता है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, ये 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपया होता है, 100 पैसे के बराबर 1 रुपया होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 पैसे के बराबर क्या होगा, 1 पैसे के बराबर तो 1/100 हो जाएगा, यानी कि ये जो 100 नीचे में आ जाएगा, 1/100 रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसकी जगह में 1 पैसा के बराबर 1/100 रुपया हुआ, तो 10 पैसे 1 की जगह में हम लोग 10 पैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 10/100 रुपया होगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिखिए कि अगर यहाँ पर 1 पैसा की जगह हम लोग 1 पैसा यहाँ पर लिखें, तो उसका हम लोग जब रुपया में चेंज करें तो 1/100 रुपया हुआ। अगर हम लोग 1 की जगह में हम लोग 10 लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, 10 को पैसे में बदलना है, 10 पैसे को। तो 10 पैसे यहाँ पर हम लोग जब लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 10/100। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना तो जीरो है, 1 2 गो जीरो है। ठीक है, ऊपर में कितना संख्या है, 1 2 गो संख्या है। तो यहाँ पर 1 और 2 गो संख्या को लिख दीजिएगा, 2 गो संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा और यहाँ पर जीरो लगा दीजिएगा। मतलब जब हम लोग 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट प्रोसेस है वो क्या है, कितना गो जीरो है, 2 गो जीरो है, यानी कि 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है और यहाँ पर जीरो लगा देना है। बस ये हम लोग का इतना रुपये हो गया। क्या हो गया, इतना रुपया, यानी कि 10 पैसे बराबर 0.10 रुपया हो गया। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। चलिए पहला वाला समझ में आया। ठीक है, अब दूसरा नंबर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा नंबर 25 पैसे है, अपना बुक में देखिए 25 पैसे। तो चलिए इसमें भी सबसे पहले हल लिखिए, और हम लोग जानते हैं क्या, 100 पैसे। ठीक है, 100 पैसे इक्वल टू क्या होता है, 1 रुपया होता है। ठीक है, और 1 पैसे इक्वल टू क्या होता है, 1/100 रुपया होता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 25 पैसे। 25 पैसे इक्वल टू क्या होगा, 25/100। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना तो जीरो है, 2 तो जीरो है, तो यहाँ पर 2 गो संख्या है, यानी कि 2 गो संख्या को लिखे, 2 गो संख्या के बाद दशमलव लगा देना और यहाँ पर जीरो। ठीक है, तो इतना रुपया हो जाएगा। बस कितना आसान है। ठीक है, इसको और इसको लिख देना है और यहाँ पर इस तरह से बना देना है। समझ में आ रहा है। चलिए तो बच्चों देखिए हम लोग का आंसर हो गया ये दूसरा नंबर का। अब तीसरे नंबर में 250 पैसे है, तो यहाँ पर देखिए 250 पैसे लिखा हुआ है तीसरा नंबर में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दीजिए हल। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरह से लिखना है, ये 200 कंपलसरी रहेगा कि 100 पैसे। ठीक है, 100 पैसे इक्वल टू कितना होता है, 1 रुपया होता है, हम लिख देते हैं 1 रुपया। ठीक है, अब 1 पैसे इक्वल टू क्या होगा, 1/100, यानी कि 100 नीचे आ जाएगा, 1/100 रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब इसके बाद 250 पैसे, अगर 1 पैसे की जगह 1 पैसे जब यहाँ पर रख रहे हैं तो 1/100 रुपया हो रहा है, तो जब यहाँ पर 50 पैसे रखेंगे, कितना, 50 पैसे, तो यहाँ पर 250/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 और 0 कैंसिल। अब हम लोग को बचा क्या है, बचा है 25 और 10 बचा है। ठीक है, जब हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का,
2.5 हो जाएगा रुपया। यहाँ पर लिख दीजिएगा रुपया, ठीक है। या तो आप सिंबल भी दे सकते हैं रुपया का, इस तरह से सिंबल भी दे सकते हैं, इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या कि हम लोग डिवाइड किए, तो यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर भी डिवाइड ही करना था और यहाँ पर भी डिवाइड ही करना था, लेकिन यहाँ शॉर्टकट, एकदम शॉर्टकट देखिए, कितना को जीरो, एक गो जीरो है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है। क्या 10 में कितना गो जीरो है, एक गो जीरो है, तो एक संख्या पीछे से, एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट लगा देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसके बाद देखिए, ये हम लोग का है 4 नंबर 375 पैसे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिख लीजिए और यहाँ पर लिखिए 100 पैसे। 100 पैसे इक्वल टू होगा 1 रुपया, 1 रुपया और 1 पैसे, ठीक है। 1 पैसे इक्वल टू हो जाएगा 1/100 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 375 पैसे इक्वल टू हो जाएगा 375/100, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कितना ठो जीरो है, 2 ठो जीरो है, तो यहाँ पर हम लोग 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 के बाद यहाँ दशमलव, 3.75 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसके बाद यहाँ पर भी सबसे पहले उस तरह से लिखिए हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए 100 पैसे। 100 पैसे इक्वल टू होता है 1 रुपया। कितना होता है जी? 1 रुपया। अब तो समझ में आ गया होगा। और 1 पैसे बराबर कितना होता है? 1/100 रुपया, ठीक है। कितना होता है? 1/100 रुपया। तो 1315 पैसे इक्वल टू हो जाएगा 1315 बटा यहाँ पर 100। अब इसके बाद देखिए 2 को जीरो है, यानी कि 2 संख्या के बाद पॉइंट पीछे से 13 यहाँ पर 15, ठीक है, ये रुपया हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर। समझ में आया? चलिए 5 नंबर हम लोग का कंप्लीट, यानी कि क्वेश्चन 1 में हम लोग का 5 को क्वेश्चन था, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 और ये 5 कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को मीटर में बदलिए, ठीक है। क्या करना है? मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करना है। चलिए तो देखिए बच्चों, ये जो सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसको हम लोग cm भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? cm, यानी कि सेंटीमीटर। तो कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा करंट में प्रॉब्लम हो गया तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग को मैथ पढ़ने से मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पहला नंबर 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम लोग इंग्लिश से cm भी लिख सकते हैं। सी का मतलब सेंटीमीटर, ठीक है। ये cm जो लिखे इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं पता तो लिख दे रहे हैं। और m का मतलब होता है मीटर। क्या होता है? मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से हिंदी में लिखेंगे तो बहुत लंबा बनेगा, ठीक है। कहीं के स्पेस छोटा छोटा बना है, तो हम लोग सेंटीमीटर के जगह cm का यूज करेंगे और मीटर के जगह m का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में हम लोग को 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले, चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए, पहला नंबर, ठीक है। ये भी दूसरा नंबर का जैसे बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। क्या होता है? 1 मीटर होता है। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है ये हम लोग जानेंगे। 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का बराबर 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1/100 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा? 5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5 को यहाँ पर लिख देंगे और 100 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना ठो जीरो है? 2 ठो जीरो है ना, 2 ठो जीरो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 ठो जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 को लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 ठो जीरो, तो यहाँ पर 2 को संख्या बनाना पड़ेगा, यानी कि 5 के आगे हम लोग को एक जीरो देना पड़ेगा। 2 को संख्या हो गया, देखिए 2 को जीरो है तो 2 को संख्या बनाना पड़ेगा, जीरो देखिए 1 2 को संख्या, उसके बाद दशमलव देना है यहाँ पर और यहाँ पर जीरो दे देना है, ठीक है। ये हम लोग का शॉर्टकट भाग है, यानी कि यहाँ पर लिख देना है मीटर, ठीक है। और ये हम लोग का आंसर।
समझ में आया कि नहीं। यानी कि 100 से इससे डिवाइड किए, ठीक है, 100 को 5 से डिवाइड किए तो 0.05 आ गया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट विधि है। क्या करना है, 2 गो 0 है तो यहाँ पर 2 गो संख्या बनाना है। जैसे 5 एक गो संख्या था, फिर यहाँ पर हम 0 लगाएं, फिर दशमलव, क्योंकि यहाँ पर 2 गो संख्या बन गया, 2 गो संख्या के बाद दशमलव, उसके बाद तो आगे 0 लगता ही लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। अब चलिए, अब हम लोग का दूसरा नंबर 17 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है बच्चों, 1 मीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1/100 मीटर होता है ना। अब इसके बाद यहाँ पर 17 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, यानी कि 17/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना गो संख्या है, 2 गो संख्या है, यानी कि 2 गो संख्या के बाद 0 लगा देंगे, नहीं पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे और 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मीटर लिख देंगे, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। 0.17, यहाँ पर 2 गो संख्या था इसलिए यहाँ पर 0 लगाना का जरूरत नहीं पड़ा, 2 गो संख्या था ना, तो यहाँ पर 2 गो 0 यानी कि 2 गो संख्या के बाद दशमलव, और ये हम लोग का आंसर। कितना आसान है ना। चलिए, अब इसके बाद 3 नंबर में देखिए 9 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 9 मीटर है, सबसे पहले 9 मीटर दिया हुआ है, लेकिन ये हम लोग का सेंटीमीटर में, इसको हम लोग को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं 9 मीटर, और इसको लिख देते हैं क्या, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से भागा देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग बनाएंगे, यहाँ पर 9 मीटर लिखेंगे, इसको जब 100 से भागा देंगे, यानी कि 50 को 100 से भागा देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, मीटर में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 9 मीटर लिखिए, और फिर ये 0 और 0 कैंसिल। अब कितना देखिए यहाँ पर 1 गो 0 यानी कि एक संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 0.5 हो जाएगा, ठीक है, मीटर। अब इससे जोड़ेंगे 9 को 0.5 से जब जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा 9.5 मीटर आंसर, ठीक है। ये हम लोग आंसर, इसको इस तरह से बनाना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको इस तरह से बनाना है। 9 मीटर पहले से दिया हुआ है, ये 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को खाली मीटर में चेंज करना है, ठीक है। खाली ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, क्योंकि हम लोग को मीटर ना निकालना है, ठीक है। मीटर तो यहाँ पर दिया हुआ था, इसलिए इसके साथ क्या किए, इसको मीटर में पहले चेंज किए, इसके बाद इसको जोड़ दिए, ठीक है, और इसे डिवाइड किए। देखिए 5 से 10 को डिवाइड किए तो 0.5 आ गया। चलिए, ये समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। ये दूसरा नंबर का तीसरा नंबर कंप्लीट। अब देखिए 4 नंबर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, दूसरा नंबर का 4 नंबर 175 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे, उस तरह से बनाएंगे, लिखेंगे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, और फिर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है जी, 1/100 मीटर होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 175 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो 175 लिखिए और नीचे में 100 को लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 गो 0 है, यानी कि 2 गो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर 75 के बाद दशमलव और यहाँ पर 1, ये हो गया हम लोग का मीटर आंसर, ठीक है। ये हम लोग का आंसर निकल गया। चलिए, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अब इसके बाद देखिए ये हम लोग का 3 नंबर का जैसे बनेगा, मीटर में दिया हुआ है और सेंटीमीटर में, ठीक है। इसको हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, इसको लिखेंगे 45 मीटर, और यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, हाँ मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं, और फिर यहाँ पर हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू 45 मीटर जोड़ दीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 5 एक गो संख्या है, ठीक है, 5 यानी कि एक गो संख्या, इसको और एक संख्या बनाने के लिए 0 देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 गो संख्या, 2 गो 0 है, 2 गो 0 है ना, तो यहाँ पर 5 एक गो ही संख्या था,
इसको 2 को बनाने के लिए यहाँ पर 0 दिए, उसके बाद दशमलव और 0, ठीक है। जब आप 100 से 5 को डिवाइड कीजिएगा तो इतना ही आएगा 0.05, ठीक है। अब इसे जोड़ दीजिए, इसे जब जोड़िएगा तो कितना आएगा 45.05 मीटर, ठीक है। अगर हम सिंपल भाषा में बोले, अगर 100 को 5 से अगर भागा दीजिएगा तो 0.05 ही आएगा, ठीक है। जब इससे जोड़ दीजिएगा 45.05 मीटर आ जाएगा। समझ में आ गया दूसरा नंबर। चलिए अब देखिए बच्चों, दूसरा नंबर कंप्लीट होने के बाद अब देखिए तीसरा नंबर, निम्नलिखित को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में बदलना है। क्या में मिलीमीटर में है, एमएम में दिया हुआ है। मिलीमीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, एमएम, और सेंटीमीटर को सीएम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 7 मिलीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग एमएम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एमएम। तो यहाँ पर मिलीमीटर की जगह एमएम लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग को सेंटीमीटर में चेंज करने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिख दीजिए। अब हम लोग को पता करना पड़ेगा कि 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, 1/10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 10 नीचे चल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर हुआ, तो 7 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, तो 7 मिलीमीटर बराबर 7/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर डिवाइड कीजिए। देखिए 0 एगो है, तो यानी कि 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7.0 आंसर, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखने मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर आपको लिख देना है, ये हम लोग को आंसर। यानी कि समझिए बच्चों, 10 को इससे डिवाइड किए, क्या किए, 10 को इससे भागा दिए, तो शॉर्टकट में भागा, 0 कितना गो, 1 गो है, तो 1 के बाद, एक संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लगा के यहाँ पर 0 कर देना है, बस ख़त्म। अब इसके बाद देखिए दूसरा नंबर में है 40 मिलीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिख दीजिए, ठीक है। लिखिए 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग लिख देंगे 40 मिलीमीटर, ठीक है। 40 मिलीमीटर बराबर क्या होगा बताइए, यानी कि 40/10 हो जाएगा, होगा। अब 0 0 कैंसिल, यानी कि बचा क्या, 4 बचा, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 को 4 से भागा देंगे तो 4 ही आएगा। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, आंसर यहाँ समझ में आया। अब देखिए 3 नंबर में 165 मिलीमीटर है। तो चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 10 मिलीमीटर, सॉरी यहाँ पर mm होगा, 10 mm बराबर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए कि 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है बच्चों, 1/10 सेंटीमीटर। तो 165 मिलीमीटर बराबर क्या होगा बताइए, यानी कि 165/10 सेंटीमीटर होगा ना। चलिए, क्योंकि इसको बस यहाँ पर लिख देना है और 10 से डिवाइड कर देना है, तो 10 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितना को 0, 1 को 0, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, 16 फिर 15 पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव, यानी कि सेंटीमीटर हम लोग का आंसर, ठीक है। ये अब देखिए हम लोग का 5 नंबर में यहाँ पर पहले से सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पर 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो इसको जैसा है वैसे ही रहने देंगे और इसको खाली चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और यहाँ पर लिखिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर जोड़ दे देंगे और फिर यहाँ पर 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखिए 2 सेंटीमीटर जोड़, अब हम लोग को 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखिए, इसके बाद यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिखिए
प्लस जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, फिर जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया, समझ में आया। चलिए अब देखिए बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन 87 मिलीमीटर है, तो इसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। यानी कि लिखिए यहाँ पर 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या लिखना है, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो लिख देना 87 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 87/10। अब फिर इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 यानी कि 1 गो 0 है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 8.7 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो 5 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तीसरा नंबर का 5। अब देखिए 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर में हम लोग को क्या करना है, निम्नलिखित को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मीटर में दिया हुआ है उसको हम लोग को क्या करना है, किलोमीटर में बदलना है। तो चलिए इसको भी फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 9 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम लोग को किलोमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाइए 9 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग आराम से इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हल लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि 1000 मीटर। ठीक है, मीटर को हम लोग एम से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एम से, और किलोमीटर को हम लोग के एम से लिखेंगे। ठीक है, किलोमीटर को, तो 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 1 किलोमीटर के बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, ये आप लोग को पता है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो 9 मीटर बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 9 मीटर बराबर, ठीक है, 9 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 9/1000 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग को इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एक सिंपल सा तरीका बताते हैं, आप बिना डिवाइड करके भी आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले यहाँ पर 9 को लिखना है और यहाँ पर कितना को 0 है, 1 2 3 को 0 यानी कि 3 को संख्या है। तो यहाँ पर आपको 3 को संख्या बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए 9 है, 9 के आगे कुछ नहीं है यानी कि 0 दे दीजिए, 1 2 को संख्या बना और ये 3 को संख्या बना। इसके बाद यहाँ पर दशमलव दे देना और यहाँ पर 0 दे देना है और यहाँ पर km यानी कि किलोमीटर लिख देना है। बस ये हम लोग का आंसर। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। देखिए 9 एक गो संख्या है, ठीक है, संख्या एक गो मान लिए। अब यहाँ पर कितना गो 0 है, 1 2 3 गो 0 है। तो यहाँ पर हम लोग को 3 गो संख्या बनाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 3 गो संख्या बनाना पड़ेगा। तो 9 तो अकेले हुआ, ठीक है, यहाँ पर और 2 संख्या का जरूरत पड़ा तो यानी कि 2 गो 0 हम एक्स्ट्रा अपने से दिए हैं। ठीक है, 0 और 0, फिर इसके बाद दशमलव लगाएं और 0 कर दिए, यानी कि 3 गो 0 के बदले यहाँ पर 3 गो संख्या होना चाहिए और दशमलव 0। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया। अब देखिए दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर 250 मीटर है। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद लिखिए 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। और यहाँ पर तो 250 मीटर बराबर कितना होगा, तो लिखिए 250/1000। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर कितना गो संख्या है, 1 2 3 गो संख्या तो यहाँ पर पहले से है। तो यहाँ पर हम लोग लिखिए यहाँ पर, चलिए या तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल भी कर सकते हैं आप। चलिए तो चलिए यहाँ पर हम लोग 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना गो संख्या है, 2 गो संख्या है, यानी कि 2 गो ऊपर में संख्या है, यहाँ पर 2 गो 0। तो यहाँ पर आराम से हम लोग लिख देंगे 25। कितना गो संख्या है नीचे में, देखिए कितना गो 0 है, 2 गो 0 है, यानी कि 2 गो संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि 1 2 संख्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर दशमलव और फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर लिख दीजिए km यानी कि किलोमीटर हम लोग का आंसर।
समझ में आया? कितना को जीरो था, जब इसको और इसको काटे यानी कि 2 को जीरो बच गया, तो 2 संख्या के बाद दशमलव और यहाँ पर जीरो, बस ऐसे ही तो बनाना है। ठीक है, दूसरा नंबर समझ में आया। अब देखिए तीसरा नंबर यहाँ पर, चलिए इसको भी सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखिए 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो लिख दीजिएगा 1384 मीटर बराबर क्या होगा, 1384/1000। ठीक है, अब यहाँ पर कितना तो जीरो है, 1 2 3 को जीरो है, तो यहाँ पर तो 4 को संख्या हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर लगाएं, 1384, यहाँ पर पॉइंट किस में लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर लगेगा, कितना को जीरो है, 1 2 3 को जीरो है, तो 3 संख्या के बाद 1 2 3 की संख्या के बाद यहाँ है, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर KM लिख दीजिए, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये वाला समझ में आया किस तरह से बना। चलिए अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है देख लीजिए, 5 किलोमीटर KM दिया हुआ है और 850 मीटर, तो हम लोग को सबसे पहले मीटर में चेंज करना है। ठीक है, मीटर को हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 को संख्या दिया हुआ है, एक 5 किलोमीटर और एक 850 मीटर, तो हम लोग को किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है ना। तो यहाँ पर मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे, यहाँ पर एक वो संख्या को चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिख दीजिए और यहाँ पर 5 KM लिखेंगे और फिर यहाँ पर 850 मीटर लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग को चेंज करना है, इसको नहीं, ये जैसा है वैसे ही रहने देंगे, बराबर दीजिए और यहाँ पर 5 किलोमीटर और बीच में जोड़ कर 3 चिन्ह दीजिए। जब हम लोग यहाँ पर 850 लिखेंगे, अगर इसको मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करते हैं हम लोग, देख रहे हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 1000 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का KM लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 किलोमीटर, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कितना ठो संख्या, 1 2 3 ठो संख्या है, यानी कि 3 संख्या के बाद जीरो, 1 2 3 संख्या के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 850, यहाँ पर 0.0 कर दीजिए। ठीक है, ये हम लोग का KM। अब इसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5.850 किलोमीटर। ठीक है, जब इसको जोड़िएगा, यहाँ पर जोड़ के बता रहे हैं रफ वाला कागज में, देखिए यहाँ पर 0.850 है और यहाँ पर 5.000, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5.850 आ जाएगा, यानी कि 5.850 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाएं, समझ में आ रहा है किस तरह से बना रहे हैं। इसको जब हम लोग डिवाइड किए, कितना को जीरो है, देखिए 1 2 3 को जीरो है, तो 3 संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा, 1 2 3 संख्या के बाद यहाँ दशमलव और यहाँ पर जीरो, फिर इसके साथ क्या किए हम जोड़ दिए, तो यहाँ पर निकल गया 5.850 किलोमीटर। ठीक है, चलिए हम लोग को यही निकालना था। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए 27 किलोमीटर दिया हुआ है और 75 मीटर को हम लोग को किलोमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए हल और इसके बाद यहाँ पर लिखिए 27 किलोमीटर और यहाँ पर 75 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इक्वल टू दीजिए, यहाँ पर 27 किलोमीटर को तो हम लोग जैसा है वैसे ही रहने देंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 75 मीटर को अगर हम लोग को किलोमीटर में चेंज करना तो क्या करेंगे, 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर 27 KM लिखिए। इसके बाद यहाँ पर कितना को संख्या, देखिए 2 को संख्या, तो 2 को संख्या को हम लोग आराम से लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर जीरो कितना ठो, 1 2 3 ठो जीरो है, यानी कि यहाँ पर 3 को संख्या बनाना पड़ेगा पीछे तरफ, 1 2 को ही संख्या है, तो यहाँ पर और एक जीरो दे देंगे। ठीक है, और दशमलव यहाँ पर 0 कर देंगे, ये किलोमीटर। अब फिर इसको और इसको जोड़ देंगे, तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग को पता है, क्या करें हम लोग, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 27। ठीक है, 27.00 3 ठो जीरो दे देंगे और यहाँ पर 0 कितना है, देखिए 075 और जोड़ देंगे, तो यहाँ 570.027.075 आ जाएगा।
आएगा ना। तो यहाँ पर लिखे 27.075 किलोमीटर हम लोग का आंसर। समझ में आ गया ये वाला कैसे बना, समझ में आया ना। हम लोग जब इसको इससे डिवाइड किए तो 0.075 आ गया, जब इसको इससे जोड़े तो 27.075 किलोमीटर आ गया आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बच्चों 5 नंबर निम्नलिखित को किलोग्राम में लिखें। ठीक है, किलोग्राम यानी कि केजी, यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम को हम लोग को किलोग्राम में बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉपी लेते हैं, अपना तो कॉपी है, कॉपी लेंगे भाई। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और इसको ग्राम को हम लोग जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, छोटा जी या तो बड़ा जी लिख सकते हैं, हम छोटा जी लिख रहे हैं। ठीक है, और किलोग्राम को हम केजी लिखेंगे, के से किलोग्राम। ठीक है, शॉर्टकट में सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है, यानी कि 1 kg होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बोलिए तब 1 ग्राम बराबर क्या होगा। ठीक है, 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 1 ग्राम बराबर होगा 1/1000 क्या होगा बच्चों, 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, केजी यानी कि किलोग्राम, आप हिंदी से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ग्राम भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर केजी की जगह किलोग्राम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए किलोग्राम। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये जो छोटा है जी और केजी ये अच्छा दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 केजी हुआ, तो 5 ग्राम बराबर क्या होगा, 5 ग्राम बराबर क्या होगा, यानी कि 5/1000 केजी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं 1000 से। तो देखिए यहाँ पर कितना गो संख्या, 1 गो संख्या और कितना ठो जीरो, 1 2 3 ठो जीरो है, तो यहाँ पर 3 गो संख्या बनाना पड़ेगा। ये एक संख्या है, ये दूसरा संख्या यानी कि जीरो देंगे, और ये तीसरा। तो देखिए 3 गो जीरो यानी कि 3 गो संख्या बन गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, दशमलव देना है और यहाँ पर जीरो दे देना है और इक्वल टू लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर केजी लिखना है, केजी लिखना है, और ये हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर भी सेम वही बनाना है, 150 ग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखिए 1000 ग्राम। ठीक है, इसको हम एक हिंदी में बना के दिखाते हैं। 1000 ग्राम बराबर क्या होगा, 100 किलो। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 100 किलोग्राम। ठीक है, किलो ही लिखने देते हैं, अब अटेगा नहीं यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए तो 1 ग्राम क्या होगा, 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 1/1000 यानी कि 1000 नीचे चल जाएगा, यहाँ पर केजी लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, तो लिखिए 1 किलोग्राम बराबर 1/1000 केजी हुआ, तो 150 ग्राम बराबर कितना होगा, 150 ग्राम यानी कि जी 150 ग्राम बराबर कितना होगा बताइए, 150/1000 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1000 से 150 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को पहले 0 0 कैंसिल, और यहाँ पर कितना गो जीरो है, देखिए 2 गो जीरो है, तो 2 गो संख्या के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर 1 5, इसके बाद यहाँ पर दशमलव, फिर यहाँ जीरो, यहाँ पर हो जाएगा केजी। ठीक है, यानी कि किलोग्राम हम लोग का आंसर ये। चलिए इसके बाद ये तीसरा नंबर, सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए, हल लिख दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखिए 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम लिख दीजिए, आप इंग्लिश से भी लिख सकते हैं। 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 1/1000 केजी होगा यानी कि किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए तो यहाँ पर 45 यानी कि 4505 ग्राम। ठीक है, जी से ग्राम बराबर कितना होगा, 4505 ग्राम बटा 1000 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग केजी हो जाएगा। अब इससे इसको हम लोग क्या करेंगे, भागा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना को संख्या, 1 2 3 को संख्या है, तो यहाँ पर 4505 को ऐसे ही लिख देना है।
ठीक है। कितना को जीरो, 1 2 3 को जीरो, तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3 के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे केजी। ये हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। बस सिंपल ऐसे ही हम लोग को डिवाइड करना है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 4 नंबर की तरफ। ये 3 नंबर कंप्लीट, अब 4 नंबर। तो देखिए बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ। 4 नंबर 9 किलोग्राम और 75 ग्राम दिया हुआ है। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर किस में बदलना, देखिए किलोग्राम में तो दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर केजी में दिया हुआ है, यहाँ पर ग्राम को खाली चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए हल और यहाँ पर लिखिए 9 केजी दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग को 75 ग्राम को हम लोग को क्या किस में चेंज करना है बताइए। ग्राम को हम लोग किस में चेंज करना है, किलोग्राम में, ठीक है। अब बराबर दीजिए यहाँ पर 99 केजी और यहाँ पर जोड़। अब हम लोग चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए केजी, ठीक है। अब फिर यहाँ पर लिखिए 9 केजी जोड़। अब यहाँ पर कितना को संख्या है, 1 2 3 को संख्या है और यहाँ पर 2 को संख्या है, तो यहाँ पर 72 को हम लोग 75 को लिख देंगे और फिर यहाँ पर 0 दे देंगे और यहाँ पर दशमलव, ठीक है। समझ में आ रहा है, और इसे जोड़ देंगे। चलिए इसे जोड़ देंगे तो 9.075 केजी हो जाएगा। इसे जोड़िएगा तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इस तरह से बनाना है, इसको लिख लीजिए कॉपी में, यहाँ जोड़ का चिन्ह है। अब ये वाला भी ऐसे ही 5 नंबर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 65 केजी और जोड़ लिख देते हैं, यहाँ पर 450 और यहाँ पर हम लोग जी लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि जी छोटा वाला जी ग्राम, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए 65 केजी और फिर इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये केजी में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर 65 केजी लिखेंगे और फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पर 2 को 0 है, तो यहाँ पर पहले 45 को लिख देते हैं। तो 2 को 0 के बाद यहाँ दशमलव और यहाँ पर 0 लगा देना है, ठीक है, और यहाँ पर केजी लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर 65 यहाँ पर लिखना है 65.45 केजी हम लोग का निकल के आ गया, ठीक है। जब इसको और इसको जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का प्रश्नावली 6.4 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।